नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हम लोग के साथ सीवान में सन 2005 से लेके 9 तक एसडीपीओ रहे श्री सुधीर कुमार जी हैं। हम सुधीर कुमार जी से ये जानना चाहेंगे कि सुधीर कुमार जी, ये सीवान में आपके कैंप करने का क्या प्रायोजन है? मैं सीवान से संसद चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। यहाँ हमारा उद्देश्य एनडीए को मजबूत करना है। वर्तमान स्थिति जो है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो गई है कि जन सामान्य की फीलिंग ये विकसित होने लगी कि इस बार एनडीए को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अतः यहाँ के लोगों ने मुझे आमंत्रण भेजा कि स्थिति को आकर संभालिए, और मैं चलाया। आप सीवान के अलावा बहुत जगह काम किए हैं, लेकिन सीवान से इतना आपको लगाव क्यों है और क्यों यहाँ आ गए? सीवान में जब मैंने कदम रखा था तो मुझे एहसास हुआ था कि सीवान की जनता को सहयोग की जरूरत है। यहाँ धार्मिक विद्वेष के तहत पलने वाला आतंक इतना प्रखर था कि सामान्य तरीके से उन्हें हल करना संभव नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि 1-2 दिन में उसे संभाला जा सकता है। मैंने अथक प्रयास किया उस आतंक के माहौल को खत्म करने का। सफलता भी मिली। सारा प्रशासन तंत्र, सारी जनता ने सहयोग दिया था, और सौभाग्यवश इस सफलता के रूप में आतंक के विरोधी सांसद का लोगों ने चुनाव किया। सीवान में खासकर अपने बिहार में ये जो चुनाव होता है वो धार्मिक आधार पर और उससे भी बढ़ के जाति आधार पर होता है। तो जो सीवान का जो जातिगत और धार्मिक आधार है, हमें नहीं लगता कि आप उसमें कहीं फिट करते हैं। सीवान का चयन ही मैंने इसलिए किया है। सीवान एक ऐसी जगह है जहां लालू जी ने लाख प्रयास किया, माय समीकरण के तहत जादुओं ने कभी भी राजद को फुल समर्थन नहीं दिया। सीवान की स्थिति जाति समीकरण को कभी भी मंजूर नहीं कर पा रही है, और इसीलिए मैंने यहाँ हिम्मत की आने की। जहां तक जातीयता का सवाल है, तो जाति संस्कार और जातीयता में अंतर है। जाति एक क्लोज सोसाइटी होती है जिसमें लोग वैवाहिक संबंधों से आपस में बंधे होते हैं। जातीयता एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों की बहुबेटी छीनना चाहते हैं। सीवान में वो स्थिति नहीं थी। हिंदू जातियों के बीच में कुछ आतंकी समूह था जो इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाह रहा था, और सीवान त्रस्त था उस प्रवृत्ति से, जिसका जवाब हिंदुत्व की एकता के रूप में लोगों ने दिया था। और यहाँ मुझे हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में लोग देखते हैं। मुझे खुशी होती है इस प्रतीक में अपने को देखते हुए, उनकी इस निगाह को देखते हुए। सच ये है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन यह यहाँ की मजबूरी बन गई। मुझे उस सांचे में ढलना ही होगा। मैं प्रयास करता हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद सीवान में जो चुनाव है वो कहा तो जाता है विकास पर, लेकिन सीवान में चुनाव विकास पे नहीं हो पाता है।
यहाँ 3-3 चीनी मिल थी, खत्म हो गई, सूता मिल खत्म हो गया, पलायन यहाँ की संस्कृति है। तो फिर आप किस विकास को अपने मन में पाले हुए यहाँ चुनाव लड़कर और कुछ ऐसा करना और आप दिखाना चाहते हैं? सीवान का 23 साल का संसदीय इतिहास रहा है। यहाँ के किसी भी सांसद ने संसद में 10 मिनट खड़ा होकर सीवान के दर्द को अभिव्यक्त नहीं किया। सच्चाई ये है कि यदि मैं आपके शरीर में सुई चुभाऊं तो आपके मुंह से चीख निकलेगी, दर्द होगा तो मुंह से आवाज निकलेगी। समस्या यह थी कि सीवान के दर्द को हमारे सांसदों ने अपना दर्द नहीं समझा, इसलिए उनकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। और जब तक आप अपनी समस्या को रखेंगे नहीं दूसरों के सामने, उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। सीवान की सबसे बड़ी समस्या थी, मैंने पहले ही कहा, आतंक का माहौल। और आपने मतलब रामचरितमानस में सुना होगा, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। जब तक सुमति नहीं होगी, जब तक अमन और चैन का माहौल नहीं होगा, तब तक विकास की बात आप नहीं कर सकते। सच्चाई क्या है कि कोई भी जननेता जनता चुनती है, विकास के लिए चुनती है। विकास को हम मुद्दा बनाएं, मुझे यह स्वाभाविक नहीं लगता। विकास तो मुद्दा होना ही चाहिए। कोई भी सांसद चुना जाता है संसद में जाकर विकास की बात करने के लिए, पिछड़ेपन की बात करने के लिए नहीं जाता है। अब हमारे सांसद ओम प्रकाश जी बने, यहाँ के लोगों को खुशी हुई। निर्दलीय लड़कर गए, कांग्रेस को सपोर्ट किया। यदि मैं रहता उस समय तो मैं शर्त रखता कांग्रेस के सामने कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा यदि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दे दें। मैं उनसे शर्त रखता कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा यदि आप डॉक्टर मोइनुल हक के नाम पर एक खेल ग्राउंड का निर्माण करवा देंगे, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें शूटिंग रेंज हो, जिसमें डिकेथलन, पेंटेथलन की सारी सुविधाएं हों, ताकि यहाँ के लोग जो पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में इंटरेस्ट ले सकेंगे, ओलंपिक तक जा सकेंगे। फैक्ट्रियां यहाँ थी, मिलें थी, शुगर मिल थी। शुगर मिल को एक साजिश के तहत बंद किया गया। यह साजिश था महाराष्ट्र की शेतकारी समिति की। महाराष्ट्र की शुगर कंपनियां नहीं चाहती थी कि उससे बाहर के क्षेत्रों में शुगर मिल विकसित हो, और एक ऐसी नीति हावी हो गई कि बिहार की शुगर मिलों को बंद होना पड़ा। तो सिर्फ शुगर मिल ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देखें कि बिहार में टूथपेस्ट से लेकर के टूथब्रश, मसाला और सत्तू तक भी बिहार से बाहर से ही आता है। यहाँ अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो हमारे जन नेताओं को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिए थी। सरकार खुद कर्जदार होती है, हो सकता है सरकार के पास उतने पैसे नहीं हो, हम जन सहयोग से भी ये कर सकते थे। मान लीजिए, मैं एक वाक्य बताता हूँ। हमारे पास लड़के आते थे जब मैं जॉब में था कि सर मैं 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया दूंगा, मुझे सिपाही की नौकरी दिलवा दीजिए। मैं भगा देता था कि सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सोचें, यदि 2000 लड़के 5-5 लाख रुपए जमा करें तो 1 अरब रुपये हो जाते हैं। यदि 1 अरब की पूंजी आपकी है, अस्थायी पूंजी, ऐसी पूंजी जो मतलब ये हो, ब्लैक मनी नहीं, मतलब जिसको कि आप खर्च कर सकते हैं,
तो बैंक से आप 2-2.5 अरब का लोन भी ले सकते हैं। अब बताइए 2-3 अरब का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जा सकता है जिसमें 2000 लोग क्या 10,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो एक पहल की जरूरत है, एक विजन की जरूरत है। हमको लग रहा था कि हमारे क्षेत्र में, सिर्फ सिवान में नहीं पूरे बिहार में इस विजन की कमी है। तो इन सब बातों को सोच करके और सिवान के लोगों का जो प्यार था, उस प्यार ने मुझे आकर्षित किया। जहां तक घर और बाहर का सवाल है, तो जहां प्यार मिले वही घर है। सिवान के लोगों ने मुझे प्यार दिया है। प्यार उन्हें क्यों हो गया मुझसे आई डोंट नो, ये व्यक्त या अव्यक्त जो कह सकते हैं। आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे और आप मतलब पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो आप किसी पार्टी से क्यों नहीं आते हैं? आप निर्दलीय ही क्यों इतना दौरा कर रहे हैं? अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि किस पार्टी को मैं अपना पनाहगाह बनाऊं, क्योंकि एक संगठन के अंतर्गत ही बहुत सारे संगठन हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। एनडीए हो या महागठबंधन हो और भी बहुत सारे मतलब संगठन हैं, उन सबों में से मतैक्य तो नहीं है। तो मुझे लगा कि मतलब इस मतैक्य के बीच में अपने को समन्वित मानसिकता के साथ इतनी जल्दबाजी में पेश करना संभव नहीं है, इसलिए मैं निर्दलीय ही लड़ने का फैसला किया। धन्यवाद सर, आपने नारद मीडिया को इतना समय दिया और साथ ही बड़ी साफ गोई के साथ अपने जो पूरा अपना उद्देश्य है और सिवान के लिए आप आगे क्या करना चाहते हैं इसके बारे में बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।